आंटी जी, ऐसा क्या ही बोल डाला आपने उस रिकॉर्डिंग में? ऐसी क्या ही बुराई कर दी कि आप इतना तिलमिला रही हो, आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, आपकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। जब आप बोल रही हो तो आपकी ज़ुबान कुछ और बोल रही है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है। ऐसा क्या ही कांड कर डाला कि आपको खुद भी धमकी देनी पड़ रही है और अपने लोगों से भी धमकी दिलवानी पड़ रही है सामने वाले को चुप कराने के लिए कि रिकॉर्डिंग ला के दिखाओ, फिर हम देख लेंगे कि हम क्या चीज़ है, फिर हम दिखाएंगे। पुलिस में ना खिंचवा दिया तो नाम बदल देना। और आंटी, जिस गिफ्ट रिटर्न की आप बात कर रही हो, अगर लगे हाथों सीजन चल ही रहा है गिफ्ट रिटर्न करने का, तो हमने तो सुना है यहाँ वाईटी पे किसी के पैसे खा के बैठा है आपका बेटा 3-4 लाख। लगे हाथों उनको भी वापस करवाई दो ताकि हर तरीके का कलंक मिट जाए आपके ऊपर से। XPR का कहना है कि लुलिया वाले गाने पे उनसे वीडियो बनवाई गई थी महान मोटिवेशनल स्पीकर चुगल चोट्टी जी के द्वारा, और ऐसे ही इन्होंने किसी को बदनाम करने के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज भी फैलाई थी। वैसे वो ज्ञान तो शायद माता जी ने ही दिया होगा, क्योंकि माता जी को उसकी पूरी नॉलेज है। कैसे डॉक्टर के पास जाके दवाई माता जी ने ली थी, ये अपनी जीवनी में सुनाई थी। तो सेम स्टोरी वहाँ चेपी गई थी कि सामने वाली भी मेडिकल पे जा जाके दवाई घोल घोल के बोतल में लेती थी। ये स्टोरी हमने सबके मुंह से सुनी थी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो पॉज करो और सबसे पहले लाइक करो और एक प्यारे से कलर का दिल छोड़ दो। आजकल दिल बहुत ले रहे हैं ब्लॉगर, तो हमारे वीडियो पे भी दिल छोड़ दो। और वीडियो लास्ट होने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, कर लो ना सब्सक्राइब। क्या फ़ायदा, 65% लोग ऐसे आते हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं। तो आप कर लो ना सब्सक्राइब। डेली डेली आपको ऐसे सर्च करके और फिर झांकना नहीं पड़ेगा चैनल के अंदर, सीधे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। ये काम आसान है बल्कि। अब आ जाते हैं गाइस हम वीडियो पे। रात को जो तहलका मचा, माता जी ने 1 घंटे की लाइव करी। अब गाइस हम ठहरे, धीरे धीरे लाइव देख रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है ना, जो सोबत है वो खोबत है। वैसे ही सेम हमारे साथ हो गया कि रात को हम जल्दी सो गए। थोड़ी सी हमारी तबीयत नासाज चल रही है, हमको सर्दी जुकाम ये सब लगा पड़ा है, तो इसीलिए हम जल्दी क्या सो गए, हमने सारा कंटेंट ही मिस कर दिया। अब सुबह से हम धीरे 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 वीडियोस देख रहे हैं, देन धीरे 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 अपने वीडियोस बना रहे हैं। अब माता जी का आधा वीडियो देखा तो हमने एक वीडियो बनाया। अब माता जी की आधी लाइव अभी बाकी रह गई है, उसके बाद फिर हमने XPR की लाइव देखी, इसीलिए इन 2 पे हम वीडियो बनाएंगे। फिर बाद में 1 घंटे की लाइव चुगल चोट्टी जी की भी हुई थी, उस पे वीडियो बनाएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले, माता जी ने और भी बहुत कुछ बोला था। गिफ्ट रिटर्न करने की बात करी थी कि हम ऐसे कैटेगरी के लोगों का गिफ्ट नहीं रखेंगे। हमें पता चल गया कि कितने ओछे लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं। मेरा बस चले तो मैं आज ही उनके गिफ्ट वापस कर दूं, हमें नहीं चाहिए, मेरे घर में सब चीज़ की मौज है। तो आंटी, जिसने आपको गिफ्ट दिया ना, उसने अपने मुंह से कभी भी वो गिफ्ट ना तो ये बोला कि मैं ये गिफ्ट दी हूँ, और ना ही कभी उसने वापस मांगने की बात करी। ये आपकी एक बेटी द्वारा बात की गई थी कि जिन्होंने ये गिफ्ट दिया है, मैं अपनी माँ से बोल के वापस बुलवाऊंगी और गिफ्ट वापस दिलवाऊंगी, वापस भिजवाऊंगी उसके घर पे। तो उस पर ये ब्लेम मत कीजिए आप कि उसने गिफ्ट वापस मांगा है। उसने कभी गिफ्ट की चर्चा ही नहीं करी, यहाँ पे चर्चा ही नहीं करी आज तक। और सेकंड थिंग, माता जी, अगर आपको गिफ्ट रिटर्न करने का इतना शौक लगा है, तो हमने सुना है कि जगत दीदी के भी पैसे मार के बैठे हैं जगत भैया, तो लगे हाथ उनके भी वापस करवा दो। उनके तो ज़्यादा हैं। लगे हाथों अपने सारे जो कलंक है ना, जो टाइम टाइम पे आप पे लगे हैं, वो सारे मिटा ही दो, वो सारे मिटा ही दो। अब ये आ जाते हैं भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक तो माता जी इतना तिलमिलाती क्यों है रिकॉर्डिंग आने के नाम से। जब जैसे जहाँ कोई ये बोलता है ना कि हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, इनके पूरे खानदान में सुरसुरी लग जाती है। एकदम सुरसुरी सही जगह जाके लगती है। मतलब इनकी ये खानदानी आदत हो गई है कि ये जब किसी से अटैचमेंट बढ़ाते हैं या किसी से रिश्ते बनाते हैं, किसी के घर में घुसते हैं, तो ये उसके स्क्रीनशॉट भी रखेंगे, सारे भाई बहन माँ बाप सब मिलके सबके स्क्रीनशॉट भी रखेंगे, एक एक कॉल की डिटेल भी रखेंगे, किसी को क्या दिया क्या किया वो सब भी लिखेंगे। लेकिन कोई भी इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए।
ये जनरली बोलते हैं कि सामने वाले के पास अगर रिकॉर्डिंग है तो वो उसी पर्पज से हमारे घर में घुसा था कि वो रिकॉर्डिंग करके हमको बदनाम कर सके, उसके मन में मैल था। लेकिन इनके मन में मैल नहीं होता है, ये जिस घर में घुसते हैं सबकी रिकॉर्डिंग, सबके एसेस, सबकी चैट, सब कुछ संजो के तिजोरी में रखते हैं। इनके घर में मैल नहीं है, इनके घर के लोगों में मैल नहीं है। बताओ कितने साफ दिल के लोग हैं कि जिस घर में पहले दिन घुसते हैं उसी दिन से उसके खिलाफ तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं कि अगर ये बंदा हमारे खिलाफ कभी गया तो हम इसकी वो दुर्गति करवाएंगे या करेंगे कि वो बंदा कभी वापसी कर ही नहीं पाएगा। और हमने यहाँ सबके जीते जाते एग्जाम्पल देखे हैं, सबके देखे हैं। माता जी ने रात को जूली आंटी को भी पोक करने की कोशिश करी। ये बोला कि लोग बड़ी तालियां बजा बजा के वीडियोस बना रहे हैं, बड़ी तालियां बजा बजा के वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने बाल पकड़ पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया था। वो इतने बेशर्म है कि वापस घर में घुसना चाहते हैं। तो आंटी, जब आपने उनके ऊपर वीडियोस बनाई थी वो आप भूल गई हैं शायद। जिस इंसान की आप इंसल्ट करते हो ना, आप लोग भूल जाते हो, लेकिन जिसकी इंसल्ट होती है ना वो बहुत अच्छे से याद रखता है, और शायद पूरी जिंदगी ही याद रखता होगा। यहाँ जितने भी ब्लॉगर की इनके साथ कंट्रोवर्सी हुई होंगी ना, ये भूल गए होंगे, ये सोचते होंगे कि वो हमको बुला ले तो हम थूक चाटने चले जाएंगे। लेकिन जिन जिन ब्लॉगर की इन्होंने इंसल्ट की थी, चाहे वो सरिता जेटू हो, आकांक्षा हो, मीसू रोशन हो, नेहा हो, चाहे वो नीतू मेहना हो, सबको पूरी जिंदगी याद रहेगा कि इन लोगों ने उनको चुप कराने के लिए किस हद तक ये गए थे। तो ये जब खुद पे आती है तो बहुत बुरा लगता है ना आंटी। आज आपको बोल रहे हैं कि लंगा किया जा रहा है, लंगा किया जा रहा है, लंगा किया जा रहा है, लेकिन जब आप मिलके किसी को लंगा करते हो और सामने वाला हाथ जोड़ के लाइव में भीख मांगता है कि बस करो, बस करो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, तब तो पूरे खानदान को तरस नहीं आता है। तब तो बड़ा और शब्द याद आते हैं कि वहाँ जाके मुंह पे चप्पल मारेंगे, मुंह काला करेंगे, और अपने पीआर्स को सेट कर करके उसकी और दुर्गति कराई जाती है, तब याद नहीं आता है। इसके बाद इनकी एक्सपीआर आती है, उनका भी मुझे सच बोलूँ तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है। या तो भाई तुमको लड़ना है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए तो एक बार में लड़ाई करके ख़त्म करो, और जब तुम ये बोलते हो कि हमको बोलना ही नहीं है तो फिर कहाँ पे क्या बात हो रही है तुम्हारे अगेंस्ट में, कौन कहाँ दिल दे रहा है, कौन कहाँ नहीं दे रहा है, उन सब चीज़ों से भी तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। आंटी ने अपनी चीज़ें खुद कबूल कर ली रात को लाइव में कि मैं जानबूझ के चिढ़ाने के लिए जगह जगह जाके दिल देती थी ताकि वो जो XPR हमसे लड़ रही है वो पोक हो। आंटी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं जानबूझ के ऐसे दिल देती थी। वाह आंटी, मतलब आप खुद कबूल करते हो, आप खुद करो तो सही, और कोई दूसरा करे तो पूरा खानदान चढ़ जाएगा। वाह। इसके बाद इनकी XPR जो लाइव आती हैं उनका मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है। कभी कम्युनिटी में खुद को ख़त्म करने की कम्युनिटी लगाना, कभी भरी लाइव में मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं मर जाऊँ, मैं ये सारी चीज़ें क्यों, मतलब क्यों? क्या आपने इसलिए YT ज्वाइन किया था कि कभी अगर लड़ाई होगा, झगड़े होगा, कोई आपको मेंटली टॉर्चर करेगा तो आप ये कर लोगे? आपने भी किसी को इस हद तक एक टाइम पे किया था, आज खुद पे आ रहा है तो आप ये स्टेटमेंट देना कहीं से कहीं तक जायज़ ही नहीं है, कहीं से भी जायज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा एक क्राइम होता है सोशल मीडिया पे इस तरीके से थ्रेट देना कि अगर मुझे तुम ये करोगे तो मैं अपने साथ में ये कर लूँगी। आप बार बार ये बोल रहे हो भाई मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, आप सामने वाले को भी बता रहे हो बार बार मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है। आप सामने वाले को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ये बता बता के, सामने वाला अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है आपके खिलाफ। अगर आप उसको ये बता रहे हो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास ये है, इसका मतलब सामने वाले को आप तैयारी करने का मौका दे रहे हो। या तो आप इतने गट्स रखो कि एक बार में चीज़ें अपनी ऑडियंस के सामने रख सको, अगर आपको नहीं रखनी बिल्कुल भी मत रखिए। फिर आप बीच बीच में आके कि मुझे पोक किया जा रहा है, मेरे साथ ये किया जा रहा है, ये भी नहीं बोलना है आपको, ये भी नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने चलती लाइव में अपना लाइव स्टार्ट किया, इन्होंने पूरी लाइव ही नहीं होने दी खाज माता जी की, पहले ही अपना स्टार्ट कर दिया। पहले पूरी लाइव सुननी चाहिए थी, चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए था, तब अपनी बातें रखनी चाहिए थी। ऐसा ना हो एक दिन कि जो लोग आज आपके साथ खड़े हैं ना,
आप अपनी ही जल्दबाजी के चक्कर में उन लोगों का साथ भी खो बैठो। उन लोगों का जो आपको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे, आज उनमें से बहुत कम हो गए, क्योंकि आप टाइम पे चीज़ें नहीं रख पाई। जो लोग आपके साथ खड़े हुए, कहीं ना कहीं आपने उनको भी बीच मझधार में फंसा दिया कि वो बोल रहा है, वो भी बुरा बन गया, वो भी बुरा बन गया, वो भी बुरा बन गया, और आप हर बार ये कह के कि मैं लड़ूंगी 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 करके अब मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं लड़ना पे आ गए। तो कहीं ना कहीं वो भी बुरा बन गए। हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि जो लुलिया वाले गाने पे डांस किया था, वो उससे मोटिवेशनल स्पीकर जो जीजी हैं, जो अपनी ऑडियंस से मोटिवेशन टॉक करती हैं चुगली टाइप की, उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम वहाँ ये वाले गाने पे वीडियो बनाओ ताकि वो सामने वाली पोक होगी। तो आपने कितने वीडियो बनाए? 1 2 3 4। क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं था कि अगर सामने वाला मुझसे बोल भी रहा है तो इसका अंजाम मेरे घर में क्या होगा, मेरे पे क्या होगा? तो आपने बिना कुछ सोचे समझे, आप एक राजा की गुलामी करने में इतने अंधे थे कि आपने उसके खानदान का जो कोई भी कुछ कह रहा था आपने बना दिया। क्योंकि इतना दिमाग आजकल छोटे बच्चे में भी होता है कि अगर हम उसको बोलेंगे ना कि नाली में गिर जा, तो वो बच्चा गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं नाली में पैर रखूंगा तो मेरी चप्पल गंदी हो जाएंगी, मैं गिरा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और आपने बना दिया वो, बिना कुछ उसका अंजाम सोचे, बिना ये सोचे कि आपसे वो डबल उम्र की हैं। और एक वीडियो उसमें बहुत गंदा था जिसमें आपने गले में वो लटकाया था जिस पे लुलिया लिखा था। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ आप खुद गलत थी कि सामने वाला आपको प्रवोक कर रहा था और आप दूसरे वाले को प्रवोक करने के लिए, पोक करने के लिए आप वो चीज़ें कर रही थी। सेम वैसे ही ये चीज़ भी साबित हो गई कि इन्होंने लुलिया वाले गाने पे करवाया था, सेम वैसे ही इन्होंने प्रेगनेंसी की हवा भी फैलाई थी। अच्छा, लुलिया वाले गाने पे जो इन्होंने बनवाया था, आपने ये क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि मैं बना रही हूँ, मुझसे पहले तो उस खानदान की बेटी को बनाना चाहिए उस गाने पे? क्योंकि मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, उसने नहीं, चुगल चोटी जीजी ने उस गाने पे रील नहीं बनाई थी, आपने बनाई थी। तो आपको तो ये क्रॉस क्वेश्चन उनको करना चाहिए था कि पहले आप बनाओ, आपके पीछे पीछे हम बनाएंगे। आपने जल्दबाजी कर दी, चीज़ों को प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि आप अंधे हो गए थे भक्ति करने में। ये जो आने वाले पीआर्स हैं ना, जो वो कर रहे हैं, आप किसी का अच्छा बोलो, किसी को बुरा बोलो, आपको जो अच्छा लग रहा है करो, लेकिन ये उनके लिए सबक है कि कभी भी अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए किसी की। अपनी चीज़ों के जिम्मेदार आप खुद होते हो। जब आप फंसोगे ना, सारे ब्लॉगर, चाहे आप किसी की भी अंधभक्ति करो, हाथ खड़े कर देंगे, हाथ खड़े कर देंगे आपको फंसाने के लिए कि भाई इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। क्योंकि आप नए हो उनकी ज़िंदगी में, वो बहुत पुराने चावल हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि सामने वाले का बहुत छोटा चैनल है, हमारे पास इतना बड़ा ऑडियंस का बेस है, तो सामने वाले को कैसे नीचा दिखाना है, कैसे उसकी ट्रोलिंग करवानी है, कैसे उसको फंसाना है, उसको बहुत अच्छे से आता है। सेम इन्होंने प्रेगनेंसी वाली हवा फैलाई, इनके पीआर्स ने ही बोल दिया कि हमसे बोला गया था सामने वाले की झूठी अफवाह फैलाने के लिए। और शायद इसमें कोई शक भी नहीं है भाई, ये माता जी ने बोला होगा, क्योंकि माता जी को एक्सपीरियंस है कि बच्चा कैसे गिराना है। माता जी गई थी ना अपने अनवांटेड चाइल्ड को गिराने के लिए, तो माता जी डॉक्टर के गई, वहाँ से दवाई भी ले ली, फिर डॉक्टर के गई। और सेम स्टोरी अगर आप जाओगे ना, सेम स्टोरी बताई गई थी इनके पीआर्स के द्वारा कि वो मेडिकल पे जा जा के दवाई घोल घोल के लेती थी। मतलब इन्होंने स्टोरी लिख के दी थी शायद कि भाई आपको ये स्टोरी गढ़नी है, एक औरत के चरित्र को दागदार करने के लिए। यहाँ पे चीज़ें कितनी भी खराब थी, वो औरत इनके घर में घुसी, इनकी बहू की लाइफ में घुसी, बेटे की लाइफ में घुसी, घर तोड़नी थी या जो भी थी, लेकिन जो चीज़ें उसने नहीं करी उस पर वो इल्ज़ाम भी लगाए गए, उसकी बेटी पे भी लगाए गए। वो गलत था, बहुत गलत था। ठीक, वो रहता है ना कि अगर एक इंसान ने 10 गलती कर दी है तो वो बदनाम हो जाता है कि ये इंसान तो बुराई है, तो उस पर और 20 लगा दो इल्ज़ाम, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एक हवा चल रही है ना, एक हवा चल रही है औरत को बदनाम करने की, तो और लगा दो। वो वाला वहाँ पे सीन हुआ था कि पर्पजली उसको नीचा गिराने के लिए, ताकि लोग उसके सपोर्ट में ना आए, वो खड़ी ना हो पाए इस वाईटी पे, इसलिए उसकी प्रेगनेंसी की अफवाह फैलाई गई थी, फैलवाई गई थी माँ बेटी के द्वारा। वाओ,
अब ये चीज़ें जो निकल के आ रही है ना कि माँ अपनी बहू की बुराइयां करती थी, बेटी अपनी भाभी की, ये आनी चाहिए। हम भी तो देखें भाई कि आंटी ने ऐसा क्या कांड कर दिया अपने बेटा बहू के खिलाफ, ऐसा क्या ही बोल देती थी आंटी, जो मतलब इतना तिल मिला रही है आंटी को रिकॉर्डिंग आने का इतना डर है कि खुद भी धमकी दे रही हैं और लोगों से भी धमकी दिलवा रही हैं कि पुलिस थाने में खिंचवा लेंगे, माँ बाप तक को खिंचवा लेंगे। तो भाई एक आध तो कहीं से आनी चाहिए कि वो ऐसा आंटी ने क्या कांड कर दिया, ऐसी कौन से लेवल की बुराई कर दी कि माता जी की हवाइयाँ उड़ गई हैं यहाँ पे, बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी पड़ी है। माता जी को इतना डर है भाई रिकॉर्डिंग आने का। कल भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लगाओ रिकॉर्डिंग, लगाओ रिकॉर्डिंग फिर हम भी देख लेंगे। क्या था मतलब ये, जुबान खींच लेंगे, देख लेंगे, पुलिस में फंसा देंगे। तो आप भी तो लगा सकते हो, आप भी बोल रहे हो कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, तो आप खुद लगा दो उनको बदनाम करने के लिए, आप खुद लगा दो। सो गाइस यही था कि ये खुद करें तो सही है, खुद कुछ भी गंद फैलाएं सही है, लेकिन जब भी कोई इंसान इनके सामने आता है तो उसको बहुत बुरी तरह ये लोग पूरा प्लान करके रखते हैं। इनकी बहुत सबकी अब तो ये चीज़ें खुल चुकी हैं कि ये इसके घर में सबकी आदत है, सब रिकॉर्डिंग्स करते हैं, सब उस पर्पस से चैट्स रखते हैं कि इन केस कभी मनमुटाव होंगे तो हम बुरी तरीके से यहाँ पे उसका जीना हराम करेंगे। और चीज़ों को ये खुद नहीं ख़त्म करना चाहते। अगर आंटी रात को ये लाइव नहीं की होती तो आज ये चीज़ें हो ही नहीं हो रही होती, क्योंकि मामला ऑलरेडी मतलब ठीक ठाक हो गया था, चीज़ें थोड़ी थोड़ी चल रही थी बट ठीक ठाक हो रहा था। माता जी ने आके एकदम से मिट्टी का तेल डाल दिया और उसके बाद बेटी जी आ गई। सो बेटी का लाइव अभी मैंने देखा नहीं, ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं देखूंगी बेटी जी का लाइव, तब मैं उस पर अपना अगला वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।